एक से बढ़कर एक धनुर्धर, एक से बढ़कर एक योद्धा दुर्योधन की सेना में थे। लेकिन भगवान ने समाज को मैसेज दिया, पापियों कर लो पाप, अधर्मियों कर लो अधर्म, लेकिन जब विजय होगी तो धर्म की होगी। धर्म की सेना, धर्म की ताकत भले कम हो, धर्म की सेना और धर्म की ताकत यदि कम पड़ेगी तो भगवान कहते हैं मैं धर्म की ताकत बन जाऊंगा और अधर्म को पराजित करूंगा। अधर्म शुरू में तो बढ़ता हुआ नजर आता है। आप भी सवाल करते हैं महाराज जी, गलत काम करने वाला बड़ा तरक्की कर रहा है, पाप करने वाला तरक्की कर रहा और हम अच्छे काम धर्म से ईमानदारी से चल रहे हैं, हमारे घर में नमक रोटी भी नहीं आ रहा। तो याद रखना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, अधर्म करने वाला बड़े तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो जितनी तेजी से आगे जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा। जैसे दुर्योधन बड़ी तेजी से उसने जुआ जीत लिया, पांडवों की संपत्ति को हड़प लिया, बहुत मौज किया, 12 साल का वनवास दे दिया पांडवों को, बड़ा मजा आया। लेकिन उस मजे की सजा जब मिली तो नानी याद आ गई। वंश में कोई रोने वाला, रावण को भी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब सजा मिली, हाँ, इसलिए ईमानदारी और बेईमानी में इतना अंतर है कि पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा। ऊपर दो चीजें जाती हैं, एक तो पत्थर जाता है, एक धुआं जाता है, धुआं। तो जो बेईमान होता है, बेईमानी होती है, वो पत्थर की तरह बड़ी तेजी से आदमी ऊपर चला जाता, बढ़ जाता है, लेकिन उसी तेजी से वो नीचे भी आता है। पर अच्छा ईमानदार व्यक्ति, धर्म से जुड़ा व्यक्ति धुएं की तरह, धुआं धीरे 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 ऊपर जाता है। धुएं को ऊपर जाते तो देखा गया है, लेकिन ऊपर से नीचे आते कभी किसी ने धुएं को नहीं देखा। ईमानदारी उस धुएं की तरह है जो आपको सदा ऊपर ले जाती है, पर नीचे लाने का कोई रास्ता नहीं है। जबकि बेईमानी पत्थर की तरह जितनी तेजी से ले जाएगी तुम्हें ऊपर, उतनी तेजी से लाकर पटक देगी। इसलिए मैया सो गई मेरी माँ, तो ईमानदारी से चलो, बेईमानी से नहीं। दुर्योधन और पांडव, महाभारत का युद्ध हुआ, किसकी जीत हुई? पांडवों की जीत। तो जीवन में किसकी जीत होगी, धर्म की या अधर्म की? तो आप किसका साथ देंगे? धर्म का। अच्छा, मुझे एक बात और आपसे पूछनी है, ये बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, कर्ण ने दुर्योधन का पूरा साथ दिया, तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर उसने सही किया कि गलत किया? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? कर्ण का दुर्योधन को साथ देने का निर्णय सही था या गलत था? फटाफट उत्तर दो, सही क्या था? सही क्या था? कि वो पांडवों की सेना में आ जाए और जिसका नमक खाया है उसी पर चढ़ाई करें? बताओ बेटा, ओ बेटा, मेरी प्यारी बहन बताओ, दुर्योधन ने कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? सही किया, सही था। मतलब जो दुर्योधन भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, ऐसे अपराधी का साथ देना सही है? जो भरी सभा में एक स्त्री के कपड़े उतार रहा हो, क्या कर्ण जैसे महारथियों को, क्या कर्ण जैसे समझदार लोगों को उस आदमी का साथ देना चाहिए जो भरी सभा में एक नारी के साथ अत्याचार कर रहा हो? आप केवल इसलिए साथ दे रहे हैं कि महाराज जी ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसका नमक खाया है। अंग देश का राजा बनाया था कर्ण को,
तो मैं आपसे कहूं कि मैं आप लोगों को राजा बनाता हूं किसी जगह का, और मैं आपको राजा बनाऊं किसी जगह का, फिर मैं आपसे कहूं चलो आज किसी स्त्री के कपड़े उतारने चलते हैं, तो आप मेरा इसलिए साथ देंगे कि क्योंकि आपने मेरा नमक खाया है, आपने मेरी रोटी खाई है, इसलिए साथ देंगे? ना साहब, दोस्त का साथ देना सही है, मित्र का साथ देना सही है, पर सही में साथ देना सही है, गलत में साथ देना सही नहीं। दुर्योधन को, कर्ण को चाहिए था कि दुर्योधन को मना करता कि मित्र, भरी सभा में एक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं, गलत है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर इसमें नहीं। आजकल लोग तुम्हें शराब पिलाते हैं, तुम पी लेते हो और कहते हो महाराज जी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे सिंपल परिभाषा तुम ना समझ पाए, जो आदमी आपको शराब पिला रहा है वो आपका दोस्त हो नहीं सकता। जो दोस्त होगा वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। वो कहेगा कि दोस्त मैं शराब पीता हूं, तू मत पीना मेरे भाई, क्योंकि शराब पीना गलत है। जो दोस्त होगा वो शराब पिलाएगा नहीं, जो पिला रहा है वो दोस्त के रूप में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप उन्हें क्या कहते हैं? दोस्ती यारी, ये आपके दोस्त हैं। दुर्योधन की दोस्ती सही नहीं थी, कर्ण को पता था। अच्छा, कर्ण ने सारे गलत काम इसलिए किए। पहला गलत काम कि दुर्योधन का साथ दिया। सभा में जब नारी का अपमान हो रहा था तब कर्ण ने भी कहा था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा, जैसे तेरे 5 हैं वैसे ही 6 हो जाएंगे। ऐसा किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। अब बताओ, कर्ण जैसे लोग ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्ण ने संगति दुर्योधन की, तो जिसकी संगति करेगा रंग उसी का तो चढ़ेगा। अच्छा, कर्ण के बारे में आप कभी पढ़ें तो आपको एक चीज मिलेगी कि कर्ण को अपमानित होना पड़ता था बचपन में। उसे अपमानित, कर्ण को अपमानित होना पड़ता था। तो कर्ण को अपमान इसलिए मिलता था क्योंकि वो कहीं के राजा नहीं थे। तो दुर्योधन ने उन पर एहसान कर दिया कि उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। समझिएगा, कुछ लोग आप पर एहसान इसलिए करते हैं कि वो आपका यूज कर सकें, आपको यूज कर सकें। इसलिए किसी का एहसान माथे पर ना रखिएगा। गरीबी 4 दिन की होती है साहब, एहसान सारी जिंदगी का होता है। गरीबी 4 दिन बाद चली जाएगी, एहसान सांस जब तक रहेगी कभी ना जाएगा। और दुर्योधन जैसे लोगों का एहसान सिर पे लेके करोगे क्या? यदि गलत आदमी का एहसान ले लिया तो वो आपसे गलत काम कराएगा। बोलो हाँ। इसलिए कभी गलत व्यक्ति का गलत एहसान नहीं लेना चाहिए। बस महाभारत की गहराई पर उतरने से ना जाने आप क्या क्या सीख जाएंगे, क्या क्या आपको प्राप्त होगा।